हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया था लाइफ प्रोसेस क्लास 10th एनसीईआरटी से, वो था न्यूट्रिशन। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। The process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये दो अलग अलग शब्द है। अब आपको जानना होगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग क्या है बच्चों? जो भी हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। हमने ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला अपने नोज के थ्रू, डेट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? जब ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी। तो ये प्रोसेस कहलाएगा रेस्पिरेशन का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। There are two types of respiration. First is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. Aerobic respiration, it is the process of producing energy in the presence of oxygen. ये वो प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है या प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन क्या होंगे? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होंगे। इसको हम डिटेल इसमें पढ़ते हैं। एक बार देखते हैं चार्ट के थ्रू कि सेल जो भी हमने न्यूट्रिशन लिया, जो भी हमने खाना खाया, वो अब एनर्जी रिलीज करेगा। कैसे करेगा? जो खाना था हमारा, जो हमने न्यूट्रिशन लिया था, वो उसमें ग्लूकोज है। अब वो जो ग्लूकोज है वो फर्दर ब्रेक डाउन होगा किसमें? पायरूवेट और एनर्जी में। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। अब इसके अंदर भी 3 कंडीशंस होंगी। पहला जो है वो रेस्पिरेशन होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन में, थर्ड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तब हम देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, वो है ईस्ट। इस तरह का प्रोसेस किस में होता है? ईस्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। यहाँ तक पूरा प्रोसेस सेम है। तीनों ही कंडीशन में, चाहे वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, लेक ऑफ ऑक्सीजन हो या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में ही ब्रेक डाउन होगा। इसके बाद का फर्दर प्रोसेस तीनों कंडीशंस में अलग अलग है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ईस्ट में होती है। इसमें क्या होता है? जो पायरूवेट है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? वो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज करेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन बींग्स में होता है, मसल सेल्स में होता है। क्या होता है? इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है मसल्स के अंदर, जो कि पेन को, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या आपकी बॉडी में कहीं पर बहुत ज्यादा मसल स्ट्रेच हो जाता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, वो किस लिए होते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह पर, तो वो क्रैम्प्स कॉज करता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? ये ह्यूमन बींग्स में होता है। इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी। तो ये था ओवरऑल एक व्यू। नेक्स्ट हम डिफरेंस जानेंगे कि एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज करते हैं, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हर ग्लूकोज जो होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में
कंप्लीट होती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो केवल साइटोप्लाज्म में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो बैक्टीरियाज में होती है और बैक्टीरियाज में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो केवल साइटोप्लाज्म में होगी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होगी? एटीपी की फॉर्म में होगी, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो सिंपल एक है कि हमने नोज के थ्रू एयर को इनहेल किया, वो जो एयर थी वो लंग्स तक आई, लंग्स के बाद एल्वियोलाई में जाती है, और एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स जो होती है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स को भेज देती हैं, और हमारी नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो जाती है। अब देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा कि जो भी हमने ऑक्सीजन ली, हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू, नोज के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। ये ऑक्सीजन जो है वो फिल्टर होके, जो हमारे नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उससे फिल्टर होके पास होके हमारे गले से लंग्स तक पहुंचती है। जब ये लंग्स में पहुंचती है तो वहां पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एल्वियोलाई के सरफेस पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन अंदर आई है ये क्या करेंगे, फिल्टर्ड ऑक्सीजन को तो ब्लड में भेज देंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एयर के साथ हमारी बॉडी में आई है उसको वापस लंग्स में भेज देते हैं। इससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी जो है वो कंज्यूम कर लेती है। तो ये सिंपल था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद क्या है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। सरफेस ऑफ रूट्स के थ्रू होगा, स्टोमेटा इन लीव्स के थ्रू होगा, लेंटिसेल्स इन स्टेम के थ्रू होगा। तो स्टोमेटा इन लीव्स के थ्रू कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, जिससे कि वाटर की फॉर्म में, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में रेस्पिरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन बाहर आती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकोज के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो तो एयर नॉस्ट्रल के थ्रू लेते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम करते हैं। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वाटर में प्रेजेंट है वो कैसी होती है, वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कंपैरिजन में एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक जो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेट इज ट्रांसपोर्टेशन, जो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करें। Thank you for watching.